नमस्कार। बीच न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहार, सलाम। दोस्तों, पश्चिम बंगाल सहित देश की 5 राज्यों में 4 मई को नतीजा चुनाव का घोषित किए जाएंगे। इससे पहले बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की पार्टी को बड़ा झटका देते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पर्यवेक्षक नियुक्त करने की फैसला को चुनौती दी गई थी। जस्टिस कृष्ण राव की पीठ ने चुनाव आयोग यानी ईसीआई के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा कि मतगणना पर्यवेक्षकों और सहायकों के रूप में केंद्र सरकार या पीएसयू के कर्मचारियों की नियुक्ति में कुछ भी अवैध नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है कि वो किसे नियुक्त करे और किसे ना करे। टीएमसी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारी भाजपा के प्रभाव में काम कर सकता है। इस पर अदालत ने कहा कि मतगणना कक्ष में केवल पर्यवेक्षक ही नहीं बल्कि माइक्रो ऑब्जर्वर, उम्मीदवारों की काउंटिंग एजेंट और अन्य कर्मी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी। ऐसे में वोटों की हेराफेरी की आरोपों पर विश्वास करना कठिन है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि चुनाव परिणाम के बाद टीएमसी को लगता है कि कहीं गड़बड़ी हुई है तो वो चुनाव याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र है। दर्शक, टीएमसी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी का इस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक मतगणना टेबल पर कम से कम एक पर्यवेक्षक या सहायक केंद्र सरकार और केंद्रीय पीएसयू का कर्मचारी होना चाहिए। टीएमसी के ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बंदोपाध्याय ने तर्क दिया था कि अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 19A की हवाला देते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया। दरअसल चुनाव आयोग के अनुसार इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 2 चरणों में संयुक्त रूप से 92.47% रिकॉर्ड मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ वर्षों में चुनावों के दौरान राज्य प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठते रहे। भाजपा अक्सर राज्य सरकार के कर्मचारियों पर सत्ताधारी दल टीएमसी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाती रही है। इसी निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के प्राथमिकता दी है, जिसे अब अदालत ने भी सही ठहराया है। बयान का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।